और जैसे कि आप सब जानते हैं, ये है पूनम का घर। तो चलते आज इनके साथ क्या आता है। अरे जरा देखो डेट, कल तो मदर्स डे आने वाला है और तभी सुबह के 4 बज जाते हैं। क्या करूं, मेरा रिजल्ट तब न जाने कैसा आएगा। अभी तो ऐसे भी सुबह के 4 बज गए हैं। ए लड़की, पूनम, पूनम मेरी कान खोल के मेरी बात सुनो। अगर तेरा रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आया है ना, अगर तेरा फेल हो गया तो देख लेना क्या हाल करूंगी। और अभी वैसे भी सुबह के 4 बज रहे हैं। अगर अच्छे से रिजल्ट नहीं आएगा ना, तो मैं अच्छे से धुलाई करूंगी ना, ये जिंदगी में याद रखती रह जाएगी। घर से सीधा बाहर कर लूंगा। और अभी वैसे भी हम बाहर जा रहे हैं एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा ठीक है मम्मी। और तभी पूर्ण, और वैसे भी अभी वॉकिंग का टाइम हो चुका है, चलो थोड़ा वॉक पर चलते हैं। एक बार जरा पानी देख कर आओ। रुको बच्चों, मैं अभी यहीं पर ही आ रही, तब तक आप लोग चले जाना। मैं अभी रुक जा, मैं पहले टैंकी देख कर आऊं। हाँ वैसे आज हमारे यहाँ पानी साफ आ रहा है, कभी कभी दिक्कत होती है। चलो। और पूनम सुनो, और अभी वैसे भी सुबह के 4 बज रहे, मुझे तुमसे सबसे ज्यादा गुस्से मुझे तुमसे आ रही है। मन तो कर रहा है कि पहले से हाथ झूठे मैं खा लूं, पर क्या कर सकते हैं। अरे मेरे को बहुत फिक्र हो रही है, अब कैसा रिजल्ट आएगा मेरा। अरे नहीं, अब मेरा रिजल्ट अब कैसा आएगा। अगर मम्मी ने अगर मेरे को बहुत डांटा तो देख लेना। और अभी वैसे भी और अभी वैसे भी सुबह के 4 बजे, थोड़ी गर्मी आ गई है। और वैसे भी कल मदर्स डे है। हाँ सही से चलते रहना। और वैसे भी अभी रूटीन बन गई है हमारी। और पूनम वैसे मेरी कान खोल के बात सुनो, अभी हम पार्क में आए, जितना मस्ती करने करो, पर कल मेरे को नहीं होगी थे। समझ गई? अब जल्दी जल्दी चल। देखो बच्चे भी आ गए सुबह सुबह। अरे ये इतनी रात को, इतनी सुबह को क्या। अरे मेरी बात सुनो, तो इतने सुबह सुबह क्या कर रही है यहाँ पर। अरे है, मेरी बात सुनो। नहीं, मैं तो सुबह ऐसे ही आया था। मैं तो कर रहा था कि सुबह में आ जाओ, क्यों ना हमारे स्कूल का टाइम होता है वैसे भी सुबह, क्योंकि ना वैसे भी हमारे स्कूल का टाइम 8 बजे है और हम वैसे भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं भी सोचा क्यों ना पार्क में ही आ जाओ। और बच्चों अभी तो 3 बजे, पर बच्चों अभी तो 4 बज रहे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, 4 बज रहे तो क्या हो गया। बच्चों इतना अंधेरा हो रहा है, अभी तो वैसे भी सूरज निकलने वाला है। अभी 1 घंटे बाद तो वैसे भी सूरज निकलने वाला है। अभी उतना सुबह थोड़ी ना हो गई, अभी तो रात है बच्चों। पूरे देखो, ये जो काला काला आसमान नहीं दिखाई दे रहा, सब कुछ रात है। और देखो लोगों को घर भी अंधेरा है। और बेटा तुम तो ऐसे भी अपने मम्मी पापा से बगैर पूछे क्यों आए हैं। चलो मैं आपको अपना एड्रेस तक ही बता दूंगा। और अभी वैसे भी चलो, ऐसे भी बहुत गुस्सा करेगी। चलो बच्चे चले, तब तक के लिए खेलते हैं। और अभी वैसे भी इतनी आधी रात हो रही, तो थोड़ा हम सब, मेरा मतलब ये अभी 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 बोर हो रही है, अभी बोर, तो अभी उतना नहीं खेलना।
अभी वैसे भी भोर चल रहा है, भोर चल रहा है, तो थोड़ा सा सही से खेलना। ये लाइन से कभी मेरा छूटना ना जाए। हाँ सही से सही से। अरे मेरी बेटी, तू किस पर चढ़ने लगी? अरे बाबा, मम्मी मैं भी खुद को चैलेंज तो करते लो। पूनम पूनम, ए चुप! इतनी आधी रात हो रही, ऊपर से तुम लोग चैन खेलते जा रहे, और ऐसा है ना, तुम सब मेरे थप्पड़ खा जाएंगे, खास करके कोमल आंटी। बुआ जी, पर मैंने क्या किया है? मैं तो आपकी भतीजी हूँ, मैंने आपको क्या बिगाड़े? मैं तो आपकी भतीजी हूँ। मैं तेरी भतीजी हूँ नहीं है मैं, लेकिन आपको भी मारूंगा। अच्छा ठीक है, मैं चुपचाप, मैं मम्मी पापा को सच्ची में मैं जा रही हूँ अपने घर से। मैं जा रही हूँ अपने घर, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। आपने बुआ जी, आपने मेरे को थप्पड़ मारा सबके सामने। मम्मी मम्मी पापा, अरे कितनी रात को कौन क्यों क्यों कर रही? इतनी सुबह सुबह सो गई होंगी मम्मी पापा। नहीं, मैं अभी फोन लगाने जा रही हूँ। हेलो मम्मी पापा, मेरे को बुआ ने मेरे को बहुत मारा। मेरी बेटी को हाथ उठाया, जरा देना है, जरा अपनी बुआ को देना। ए बहन सुनो, ए ननद, ए दीदी सुनो, मेरी बेटी को हाथ उठा के बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया है। अगर मेरी बेटी को हाथ उठाने की कोशिश करे तो तेरे को वहीं आके मैं तेरा भी वहीं पर ही हाथ तोड़ दूंगी। समझ में आ गई बात? मेरी बेटी पर हाथ उठाते, तू कैसे भी जाए इसकी, तू तो मेरी बेटी पर हाथ कैसे उठाने की हिम्मत हो गई? पर वो आपकी बेटी गलत काम करी। चुप! बेटी गलत काम करे कि नहीं करे, मेरी बेटी को हाथ मत उठाना। और उसकी डांटने की हिम्मत कैसे हो गई? मेरी बेटी इतना समझदार है। अरे पर वो तो पूनम समझदार है। जब अपनी बेटी के बारे में खुद तो प्यार करती है अपनी बेटी को, मेरी बेटी को सबसे फंसाते रहते हैं। कैसी औरत है? बेटा एक काम कर लेते, तुम अपनी बुआ के घर मत रहो, मैंने आपसे कहा था। और तभी कोमल के पापा आ जाते फोन पर। मेरी बहन को तमीज नहीं आपसे बात करने की? मेरी बहन से कैसे तमीज से बात करे? अच्छा, हमारी बेटे को भी तो हाथ उठाया था, मेरी बेटी को हाथ उठाया था, तो उससे बहुत ही बुरा लगेगा। जैसी माँ वैसी बेटी। अरे बहन, मैंने तो आपके साथ बहुत ही गलत काम किया है। मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से आपकी बेटी को नहीं डांटूंगा और मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अरे कोई बात नहीं। कोमल बेटा, मैं तो आपके लिए भलाई के लिए सिखा रहा था, ऊपर से मैंने आपको पहली बार मैंने आपका हाथ उठाया था, ऊपर से आपने मम्मी पापा पर शिकायत लगाया था, और मम्मी से तेरे को ही सुनना चाहिए। कोमल बेटा, तो तेरी दादी तो मेरे को बात ही नहीं करना चाहिए, गुस्से में सिर्फ बात ही नहीं करेगी, वो बोलेगी तुमने मेरी पोते को कैसे हाथ उठाया है। कोमल बेटा, अब तो तुमसे
कोमल बेटा, अब तो तुमने आज बुआ का तो नाक कटवा लिया है। कोमल बेटा ऐसा मत करना, तुम तो ऐसे भी अपनी मम्मी की तरह हरकतें मत करना, मम्मी भी तेरी बचपन में ऐसी थी। कोमल बेटा, मैं तो आपके लिए भलाई के लिए चाह रहा था, मैंने आपको हाथ उठाया ठीक है, पर मैं अगली बाथरूम में हाथ नहीं उठाऊंगी। कोमल बेटा तुम खूब अच्छे से मन लगाओ और खूब अच्छे से मन लगाओ। अब कोमल बेटा रात हो रहा, आपको पता है अभी सब लोग सोए हुए हैं, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, अभी आधे लोग सोए हुए हैं। अगर शोर करेगी तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने तेरे पर हाथ उठा दिया। ऐसा है ना, शोर की वजह से सब उठे। और तभी कोमल की मम्मी आने लगती है। अरे मेरी बेटी पर हाथ उठाते और तू ऊपर से आह! अरे मैंने क्या किया है? तुम मेरी बेटी पर हाथ कैसे उठाया है? पर वो मैंने चुप। चलो बेटा, हम अपनी बुआ के घर नहीं रहेंगे। अरे नहीं मम्मी, बुआ अच्छी है। अरे नहीं बेटा, तेरे को बहुत ही प्यार से नहीं रखते ये, तभी तो देखो मेरी बेटी इतनी दुबली पतली कैसे उठी जा रही है। अरे मैं तेरी बुआ तो कुछ खिलाती नहीं, चलो बेटा अब आपके घर में ही खाना खिलाते हैं। अरे नहीं मम्मी, मुझे यहीं पर ही रहना अपनी बुआ के पास। अरे बेटा मान तो जाओ, बुआ तेरी खतरनाक है। तुम्हें नहीं रहना है तो बेटा तुम्हें नहीं रहना है इनके साथ, आपको कुछ भी कर सकती बेटा। बेटा प्लीज चले जाओ ना, आप मेरे साथ चलो ना, ये नहीं रहना चाहती है। नहीं मम्मी, अभी तो आप बॉर्डर पर थी, आप यहाँ कैसे आ गई? वो मुझे छुट्टी मिली हुई थी, मैं घर पर आ गई थी कल से, इसलिए। और प्लीज अरे नहीं, मेरा रिजल्ट आने वाला है। कोई बात नहीं मम्मी, आप चले जाओ। हाँ। ठीक है, अगली बार ठीक है, चलती हूँ। और तभी पूनम का रिजल्ट आने लगता है। क्या करूँ, मेरा रिजल्ट कैसा आ गया? जल्दी से खोलती हूँ। अरे जल्दी खोलो। सेक्शन क्लास 12 सेक्शन ए, आईडी नंबर, स्टूडेंट आईडी, मोबाइल नंबर, चलो सब कुछ डाल दिया। अब मेरा रिजल्ट कैसे आता है? जल्दी आ जाओ। पूनम मैं यहीं पर ही बेलन लेकर, पूनम यहीं पर ही मैं खड़ी हुई डंडे लेकर, लोहे के डंडे लेकर, जरा देखो। मम्मी क्या हुआ बेटा, तू इतनी डर क्यों नहीं लगता है? तू फेल हो गई। अरे देखो ना मम्मी, मेरा आप बार में मारती रहती। पूनम बेटा तू बहुत अच्छा नंबर लेके आई। नहीं, मैं तो फर्स्ट आने वाली थी, मेरा पूरा 100% आने वाला था। अब मेरा वो भी 2 नंबर कट चुका है, पूरा 1 नंबर चला गया मेरा तो पूरा 100% आने वाला था, पर मेरा तो 99% आ गया। अरे पूनम बेटा रो मत, कोई बात नहीं, सब बच्चों के ऐसे होते हैं, तुम ऐसे रो क्यों रही इतना? फर्स्ट तो आ गई है वैसे भी। और पूनम बेटा ऐसा है ना, अपने जमाने में वैसे भी जब हम 35% लेके आते नहीं थे, 35%। नहीं, मेरा मतलब ये था, हम लोग जब 50% नहीं लेके आते थे, 50%, तब खुशी से हम पार्टी रखते थे। ऐसा है ना बेटा, तो 99% पर तो बहुत ही दुखी है। अरे बेटा तू तो वैसे भी आ गई कॉलेज में देखते हैं, अगले कॉलेज में तुम्हारी कॉलेज में एडमिशन करवाना है। वैसे भी तुम्हारा 12th पास हो गया, चलो मिठाई खिला देते, मेरी बेटी को खिला देता हूँ।
नन्हे प्यारी मेरी पूनम तुम्हें मुबारक हो। और तभी पूनम रोने लगती है और तभी पूनम घर से रोते रोते भाग जाती। अरे पूनम बेटा तेरे पापा को भी तो बताने तो कहाँ जा रही, तेरे पापा भी बहुत खुश होने लगेंगे। नहीं यार मेरे 90-100% नहीं आए, मेरे को तो बहुत ही जरूरत है, मेरा फुल मार्क्स कभी नहीं आए। फुल मार्क्स तो बस से मेरा आता है, मेरा तो बस से 99%। तो क्या हो गया है, इतना दुखी होने की थोड़ी ना बात है। अच्छा ठीक है, भाई साहब मेरे लिए एक मम्मी के लिए अंगूठे, वो क्या कहते हैं, मेरी मम्मी का ड्रेस लेना है। कितने का हो गया? 4000 रुपए। चलो अपने पिगी बैंक से खोल लेते, ये लीजिए भाई साहब। और तभी केक लेने लगती है। चलो केक भी डाल लेता हूँ अपनी मम्मी को सबसे ऊपर वाले में रखते हैं। मम्मी तो ऐसे भी कुछ भी नहीं रखती ऊपर में। और तभी रात होने लगती है। अरे मेरी बेटी पूनम तेरे को होश ही नहीं था, एक आर्मी ऑफिसर का बेटी कितने फर्स्ट आई, आर्मी ऑफिसर का बेटी कितनी फर्स्ट आई है ना। और पापा इतने दिनों से तो कहाँ थे, घर पर नहीं थे। अरे वो क्या है ना, मैं बॉर्डर पर था इसलिए मैं नहीं आया था, नहीं तो मेरे को छुट्टी मिल जाती। मेरी भाई आर्मी ऑफिसर का एक नाम ही रोशन कर रखा है। चलो अरे क्यों रो रही है पूनम, ठीक है 99% आए तो कोई बात नहीं, 100% तो सबके आते ही नहीं है। से भाई तेरे ऐसा तो कभी बच्चे का मार्क्स नहीं आया जिससे कि तुम्हारा है, तुम्हें तो इसके बढ़िया तुम्हें बड़ा गिफ्ट मिलेगा। और तभी पूनम का कार्ड मिलने लगता है और तभी रमेश को पता चलने लगता है। अरे मेरी पूनम बहुत बहुत। और तभी रमेश और उसकी मम्मी और उसके पापा आ जाते हैं। अरे मेरी पूनम बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ मेरी रमेश मैं क्या बताऊं, मेरे कितने परसेंट आए मैं आपको बताऊं। अरे पूनम क्या वो कितने परसेंट आए हैं? अरे मैं बताती हूँ। बेटा क्या होगा, पूनम कहीं फेल तो नहीं हो गई जो ऐसा घबराई जा रही है? नहीं पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, सुबह से ऐसी करी जा रही। जब से इसका रिजल्ट जब से खोला है तो 99% आए थे, लेकिन तब भी खुश नहीं, मेरा रोने लगी। 90% 100% क्यों नहीं आए, 100% क्यों नहीं आया? अरे पूनम वाह, तुम्हें तो एक बड़ा, मेरी तरफ से एक बड़ा गिफ्ट भी है तुम्हारे लिए। ये तुम्हारा पार्सल। तो पूनम खूब अच्छे से चलाते रहना पार्सल। अरे पूनम तू कहाँ जा रही है? चलो पूरा राइट मार के आ जाती हूँ। अरे अवतार अंकल अभी से आ पाए हैं। हाँ रमेश बेटा क्या हुआ? अवतार अंकल मैं तो समझ ही रहा था, मेरे को तो पता नहीं था, मेरे भी बहुत फिक्र कर रहा था अपनी पूनम के बारे में। ये मेरी तरफ से उसका गिफ्ट था अवतार अंकल। अरे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अवतार अंकल, की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बेटी तो ऐसा है।
तभी उसके अगले दिन पूनम कल से रोने लगती है और तभी मदर्स डे आने लगता है। और तभी सुबह के 6 बजता है और तभी अभी तक पूनम रोने लगती है। अरे क्या हो गया पूनम को? मैं तो बहुत ही खुश सोई जा रही थी, हमने तो कुछ किया ही नहीं, बस मैंने फर्स्ट तो आना चाहिए था पर फर्स्ट तो आ गए मेरी बेटी, मेरे को बहुत ही खुशी था। नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। मेरे पूरे इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं? अरे आज कौन सा डे है? हैप्पी मदर्स डे मम्मी, हैप्पी मदर्स डे मम्मी। काश मेरी भी मम्मी होती तो मैं इसको मदर्स डे बोलने लगती है। चलो मैं अपनी मम्मी और तभी कोमल की मम्मी आने लगती है। अरे हैप्पी मदर्स डे बेटा, हैप्पी मदर्स डे मम्मी, आपके लिए एक चीज है, ये रंग गिफ्ट। वाओ, अरे ये क्या? पूनम कल से रोई क्यों जा रही थी? कुछ बता ले, ये पूनम कल से रोई क्यों जा रही है? ये तो कितनी समझदार लड़की है, ऐसे कितना परसेंट है, कहीं फेल तो नहीं हो गए? अरे मम्मी वो जो पूनम दीदी नहीं है, जो पूनम दीदी, इसके आए हैं 99%। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत ही मौज कर ली, वाह भाई वाह। और वैसे कब से रोई, वैसे क्यों रो रही है? अरे पूछो मत, कल से रोई जा रही है, सुबह से लेकर अभी तक रोई जा रही, पता नहीं इसका रोना खत्म ही नहीं हो रहा है। पता नहीं, मैं तो कब से समझाया जा रहा था पर उसकी पूरे आंखों में चिपक जाएगा तो रोना तो ऐसे भी आंखें लाल हो जाएंगे। अरे मेरी तरफ से भी एक चीज पूनम का गिफ्ट। क्या? और ये लीजिए पूनम मेरी तरफ से गिफ्ट। पूनम का छोटा सा साइकिल। और तभी सब लोग पूनम के हंसने लगते हैं। मुझे ऐसा था कोई, अरे क्या हो गया पूनम, क्यों इतना ठक्का मार रहे हो? अरे ऐसा है ना, मेरे को ये वाला गिफ्ट नहीं चाहिए, मेरे को सब लोग हंस रहे हैं, मुझे ये छोटा सा साइकिल आई मेरे को नहीं चाहिए, मैं बड़ी हो गई हूँ। क्या चाहिए पूनम को? फिर ना रो क्यों रही है? मुझे 99% नहीं चाहिए, मैं किसी से बात ही नहीं करूंगी। अरे क्या हो गया, इतने अच्छे नंबर लेके आई है, ये पता नहीं फिर भी रो क्यों रही? पता नहीं, शायद इसको कोई भूत चढ़ा होगा। और तभी शाम होने लगती है और तभी पूनम चुप होने लगती है 24 घंटे में। अरे पूनम जरा आज तो मेरी तबीयत खराब है, जरा घर देखो है, इतना नीट एंड क्लीन किसने किया था? मैं तो अभी सफाई करने जा रहा था और जरा खाना भी बना थी है, ये खाना भी किसने बनाया जरा देखो। अरे वाह, सब कुछ है, वाह भाई वाह, इतना चमका चमका बटन भी किसका है? अरे वाह, बिल्कुल चमकीला चमकीला है बिल्कुल। और ये अवन को किसने साफ किया है? अपन। और ये तौलिया को किसने साफ किया? पूरा प्लेट ही आज साफ हो चुका है। अरे वाह, प्लांट भी सब कुछ साफ कर रखा है, पर ये मुझे पता नहीं कौन कर रखा है। मम्मी मैंने किया है। अरे पूनम दीदी अभी चुप हो गई, वाह मेरी बेटी, तुम तो कभी भी चुप हो गई। और मेरे को एक चीज आपके लिए सरप्राइज था, मैं आपको पता क्यों रो रही थी? क्योंकि मेरे कम परसेंट आए थे इसलिए। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार से अच्छे से लेके आ जाना। और तभी केक और गिफ्ट निकालने लगती, बहुत ही बड़ा। हैप्पी मदर्स डे मम्मी, थैंक यू। अभी तभी केक काटने लगती है। हैप्पी मदर्स डे मम्मी, हैप्पी मदर्स डे। सबसे पहले आप खा लो। नहीं नहीं पूनम बेटा, आप रो रही थी। नहीं नहीं, वह तभी एक साथ खा लेते हैं। और तभी पूनम ऐसे करने लगती है।
और मम्मी आपके लिए 4000 का, मैंने 4000 का ड्रेस खरीदा है, सारी खरीदी मैंने आपके 4000। देखा ना, वाह बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसको अभी पहन के आ जाती हूँ। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत अच्छे से आई है, थैंक यू बेटा। ये सब तुमने गिफ्ट्स कहाँ से लेके आए थे? और मम्मी इसलिए तो आपके लिए गिफ्ट्स, क्या क्या तुम दोनों को क्या क्या गिफ्ट दे रही मेरे लिए? ये लो आपके लिए इयररिंग्स, और ये लो मम्मी आपके लिए अंगूठी, थैंक यू। और पूनम सबसे बड़ा तुमने गिफ्ट दिया है। चलो और तभी सब लोग केक केक काटने लगते हैं। हाँ मुझे पता था कि आज मदर्स डे था, इसलिए मैंने केक काट लिया है। दोस्तों कैसी लगी आपको पूनम की कहानी? अगर आपको पूनम की कहानी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। भारत माता की जय हिंद, जय भारत।